नमस्कार मित्रों और बंधुओं, सभी पेरेंट्स से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज कुमार ऑटिज्म एक्सपर्ट में। बंधुओं, आज हम जो बताने वाले हैं वो है बच्चों का देर से चलना, बच्चों की लेग्स का वीक होना। आप ये ध्यान रखें कि जिन बच्चों की टांगें कमजोर होंगी वो हमेशा देर से ही चलेंगे और ताउम्र ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम रहती है, परेशानी रहती है। बंधुओं, जितने भी स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, चाहे उनमें सीपी हो, ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, डाउन सिंड्रोम हो, एमआर हो, जिनकी भी लेग्स कमजोर होती हैं, या तो वो लेट से चलते हैं या उन्हें चलने में दिक्कत होती है, या वो चलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते, कोशिश नहीं करते। तो बंधुओं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इसे आप जरूर देखें और जरूर अपने बच्चों पे, अगर आपके बच्चे ऐसे हैं, अगर आपका बच्चा ऐसा है तो जरूर ट्राई करें। 101% रिजल्ट है, मेरा दावा है कि बच्चा आपका नॉर्मल चलेगा और टांगें मजबूत होंगी। मित्रों, वीडियो बनाने से पहले, ट्रीटमेंट बताने से पहले आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल मनोज कुमार ऑटिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल बटन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो, हमारा कोई भी ट्रीटमेंट, हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखें मित्रों, सबसे पहले हमें क्या करना है। मित्रों, बच्चे को सबसे पहले इस पोजीशन में बिठाना है। इस पोजीशन में बिठाने के बाद दोनों हाथों से हल्का सा प्यार से पैर को ऊपर खींचना है, ऐसे करना है। देखो, जर्क नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, आराम से, और उसके बाद हल्की सी टांग ऐसे खोलनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हल्का सा प्रेशर डालेंगे यहां से 3 सेकंड। आप ये ध्यान रखें कि बोन्स पर प्रेशर न डालें, बोन पर प्रेशर नहीं डालना। ये जो मसल्स है इनको अंदर की तरफ प्रेस करना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 6 पॉइंट बनाने हैं 3-3 सेकंड के। सेम प्रक्रिया नीचे वाले हिस्से में 1 2 3, 1 2 3, 3-3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड। इसके बाद आप अगला कदम देखेंगे। बंधुओं, इसका जबरदस्त रिजल्ट है। लेग सबसे ज्यादा मजबूत होती है और बच्चे तेजी से चलते हैं। आओ, आप बैठो। पहले इस पैर को, ये देखो, हमें इसमें 1 या 2 में 1 से ज्यादा मेंबर्स की जरूरत होती है। ये बच्चे खुद ब खुद नहीं बैठते, इनके साथ हमें कोशिश करनी होती है। तो ये बच्चे पीछे ना गिरे, इसलिए हमें पीछे किसी को खड़ा करना होता है। आप पोजीशन देखेंगे, इस पैर के नीचे कोई गैप नहीं है। हमारा ये पंजा किस तरीके से रखा है और इसमें कोई भी गैप नहीं है नीचे। हमारा ये पैर पूरी तरह जमीन पे रखा हुआ होना चाहिए। इस पैर को देखो, धीमे 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 इस पैर को आगे लेके आ सकते हैं, जैसे कि बच्चा आपका इम्प्रूव होता जाए। और स्पाइन सीधी, पीछे कोई खड़ा रहेगा, बच्चा गिरेगा नहीं, उसको मदद मिलेगी। इसके बाद दूसरा पैर आप ये देखें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा पीछे से, ये पैर ऐसे रहना चाहिए, स्पाइन सीधी, और ये जो लेग, ये जो हमारा पार्ट होता है जमीन पे, यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, और स्पाइन यहाँ पे मदद करनी है बच्चे की, बच्चा पीछे ना गिरे। और यह प्रक्रिया 30 सेकंड से 50 सेकंड की होनी चाहिए। कितनी? कोई 10 सेकंड की नहीं, कोई 5 सेकंड की नहीं। अगर बच्चा रोता है, तंग करता है, तो कोई बात नहीं, हम 1 सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर प्रॉपर ट्रीटमेंट तभी माना जाएगा जब 30 से 50 सेकंड का समय होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 हो गया, कोई लेफ्ट राइट नहीं होता इसमें, चाहे उससे स्टार्ट करें चाहे इससे स्टार्ट करें, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई शर्त नहीं है लेफ्ट या राइट की। इसके बाद हम दोनों पैर लेंगे। आप दोनों पैर करो, ये देखो, देखो आप इस तरफ करो, सामने में दिखा रहा हूं, नहीं, ये आप इस तरफ मूव करो। मैं आपको दिखा देता हूं कि उसके बाद ये प्रक्रिया है। अच्छा,
दो चीजें हैं, एक तो पंजे हमारे इस तरीके से रहने चाहिए, ये दिखाई दे रहा आपको मेरे पंजे, और एक ये। अगर बच्चे को कोई दिक्कत है, बच्चों के घुटनों के नीचे हम तकिए लगा सकते हैं, हम चाहे तो एक लगा सकते हैं, हम चाहे तो दो लगा सकते हैं, और पीछे लगाओ, एक बस, बच्चे को आराम मिलेगा और दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो पैल्विक जो एरिया, हमारा जो पैल्विक जो एरिया है ये मजबूत होगा। बच्चे को यहाँ से इस हिस्से के नीचे से ये जबरदस्त नंबर से ये जो हमारा एरिया है, यहाँ से जो लेग्स की वीकनेस है तुरंत ठीक होगी और बच्चा चलेगा, बच्चे की नियत भी होगी और बच्चे को अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, देखो जो सबसे लास्ट है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने आपको 3 प्रक्रिया बताई, बच्चे को ऐसे करके, पैर सीधे करके, फिर 1 by 1 और फिर दोनों। इसमें हमें सेकंड थेरेपिस्ट की मदद होगी या फैमिली का किसी दूसरे की मदद करनी ही होगी, हेल्प लेनी ही होगी। ओके, अब इसके अलावा जो सबसे मुश्किल है, स्पेशल चिल्ड्रंस को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जो मेरा 15-16 वर्ष का अनुभव है, वो इस एक्सरसाइज, इस ट्रीटमेंट के अंदर इस वाली चीज में आती है। इसमें वो इस चीज को करना नहीं चाहते, वो इस चीज को करेंगे नहीं, इसमें प्रॉब्लम होगी, पर हमें कराना है, हमें कराना है। आप देखो निकालो, फिर हमें लास्ट यस, सीधे खड़े जाओ, यस, हमें इस तरीके से ये रखना है, और ये भी 30 से 50 सेकंड। अच्छा, ये जो हिस्सा है ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये बच्चे का लूज होगा ऐसे, पर हमें और ताकत नहीं लगानी, धीमे धीमे सपोर्ट रखना है, पीछे से धीमे धीमे सपोर्ट रखना है, और आपको लगे कि बच्चा हाँ होल्ड होने लगा तो हमें दूर रखना है, धीमे धीमे ये प्रक्रिया है। हमें इस हिस्से को ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे, अगर बच्चा ऐसे होगा तो पीछे से हमें सपोर्ट देनी है और धीमे धीमे वो सपोर्ट हटानी है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, बच्चा आ जाएगा। अगर बच्चा आपका ऐसे इस पोजीशन में आने लगा तो बच्चे को फिर हम इस पोजीशन में लेके आ सकते हैं कि वो चलेगा। तो बंधुओं, आप नीचे आओ। ये 3 से 4 ट्रीटमेंट देने के बाद, ये चारों एक्सरसाइज कराने के बाद बच्चे को रिलैक्स करना ना भूलें। आप सीधे बच्चे को रिलैक्स करना ना भूलें। बच्चा ये वाला हमारे को ट्रीटमेंट देने के बाद बच्चे को इस पोजीशन में लेटाना है, चाहे वो 1 मिनट लेटे, 2 मिनट लेटे, 5 मिनट लेटे या 10 मिनट लेटे। अगर हमारे ट्रीटमेंट के तुरंत बाद, जो हमने ट्रीटमेंट दिया उस ट्रीटमेंट के तुरंत बाद बच्चे को चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो थक चुका होगा। उसके बाद हम उसे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट या 7 मिनट उसको रिलैक्स लेटाएंगे, उसको अच्छा लगेगा और उसके बाद वो चलने की कोशिश करेगा। तो मित्रों, बहुत ही क्रांतिकारी रिजल्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इन एक्सरसाइज, इन ट्रीटमेंट्स के। अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, उसकी लेग्स वीक है और चलता नहीं है या चलने की कोशिश नहीं करता, अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, उसकी लेग्स वीक है और नहीं चल रहा, तो आप ये वाले ट्रीटमेंट दें, बच्चा 101% चलेगा। बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना न भूलें, इसको लाइक करना न भूलें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, हमारे को पूछें, हम उसकी रिप्लाई देंगे, देर से ही सही पर देंगे। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आप जरूर बताएं। और इसकी उम्र ये 15 महीने से मिनिमम 15 महीने से बच्चे की, जब 15 महीने का बच्चा हो उस टाइम से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 15 के बाद 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल या 20 साल का बच्चा, मिनिमम 15 महीने का समय, बच्चे की उम्र मिनिमम 15 महीने की होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि 15 महीने या 18 महीने से पहले तक बच्चे की माउस अच्छे से डेवलप नहीं होती, तो उनको ऐसे ट्रीटमेंट